जय हिंद दोस्तों, जैस्मिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों की संख्या में कैंडिडेट लगातार रेलवे की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और उन सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। यानी कि रेलवे में मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि अभी वैकेंसी नहीं आ सकती है। क्यों वैकेंसी अभी नहीं आ सकती है, इस वीडियो में हम लोग रीजन के साथ चर्चा करेंगे कि अभी रेलवे में वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती है और कब तक वैकेंसी आने की संभावना है, और यदि वैकेंसी आती है तो कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको रेलवे के एम्प्लॉय के द्वारा मिलता रहे। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन रेलवे में इस साल हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। सबसे पहले आप लोग ये स्क्रीन पे एक लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया था कि रेलवे में अलग अलग पोस्ट जो खाली है लाखों की संख्या में, उसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं डेट ऑफ एक्शन में 30 अक्टूबर 2023 का ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें रेलवे की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये जवाब दिया गया है कि अराइजिंग एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। रेलवे प्लेस इंडेंट्स टू कंसर्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड and on the basis of these indents centralized employment notice is issued or published in the employment news or रोजगार समाचार and also on website of railway recruitment board. You are advised to visit official websites of RRBs regularly. यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कहना है कि वैकेंसी खाली होना और उसे भरना रेलवे में एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रोसेस है। जब भी रेलवे को जरूरत होती है तो मांग पत्र अलग अलग रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है और उस मांग पत्र के बेसिस पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलीज किया जाता है, जो रोजगार समाचार में या वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इसके लिए आप लोग आरआरबीज के रेगुलर वेबसाइट को देखते रहें। तो ये इस तरह का जवाब आया है। सीधे शब्दों में इनके द्वारा कहा गया है कि रेलवे में जब भी वैकेंसी खाली होती है, जब भी जरूरत होती है तो मांग पत्र भेज दिया जाता है और उस बेसिस पे वैकेंसी के लिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलीज किया जाता है। और ये जो घिसा पीटा जवाब है, कोई भी आरटीआई आप लोग लगाइए, कभी भी लगाइए, यही आपको जवाब आता है कि रेलवे में वैकेंसी खाली होना और उसे भरना एक सतत प्रक्रिया है। ये इस तरह का जवाब कैंडिडेट और टीचर सुन सुन के परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये लेटेस्ट 30 अक्टूबर 2023 का जो आरटीआई रिप्लाई है, उस रिप्लाई से ये मालूम चलता है कि अक्टूबर तक रेलवे ने सोचा भी नहीं है कि वैकेंसी रिलीज की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि यदि वैकेंसी रिलीज करना होता तो अभी यहाँ पे कुछ और जवाब आता कि अभी हम लोग प्रोसेस में हैं और जल्द आपका वैकेंसी आ सकता है, या इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, या इस पोस्ट के लिए वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इस तरह का जवाब आता। लेकिन ये घिसा पीटा जवाब देकर के इन्होंने साबित कर दिया है कि अभी रेलवे में वैकेंसी आपका नहीं आने वाली है। ये आपका यानी कि मान सकते हैं एक हो गया रीजन कि वैकेंसी आपका नहीं आ रहा है। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ये है, जो पुरानी वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी की और आरआरसी लेवल 1 की, उसकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है और अभी भी हजारों कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। आप लोगों ने 2 दिन पहले ही एक वीडियो देखा होगा जैस्मिन क्लासेस पे ही, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्टेशन मास्टर यानी जो एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं वो अपने ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रोड पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है।
और यही हाल आरआरसी लेवल 1 वाले भी कैंडिडेट का है कि महीनों से अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। और ये सभी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पे ईमेल मिल चुका है और इनकी गिनती रोजगारों में हो चुकी है, यानी सरकार ने इनका नाम यूज करके प्रचार कर लिया है लेकिन ये घर पे बैठे हुए हैं या रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये यानी कि दूसरा रीजन है कि जब पुरानी वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया है, कंप्लीट नहीं किया गया है और ये रीजन बताया जा रहा है कि वैकेंसी खाली नहीं है इस पोस्ट का, इसलिए आप लोग को ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, तो आप लोग कैसे मान सकते हैं कि नई वैकेंसी सेम पोस्ट के लिए आ जाएगी? पुराने कैंडिडेट को क्या जवाब दिया जाएगा कि जब आपके लिए वैकेंसी खाली हमारे पास नहीं थी तो नई वैकेंसी कैसे रिलीज कर दी गई? तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये दो रीजन है कि अभी रेलवे में वैकेंसी आपका नहीं आने वाली है। पहला रीजन आप लोग देख सकते हैं, आरटीआई का रिप्लाई साफ बता दिया गया है कि अभी यानी कुछ नहीं सोचा गया है, ये सतत प्रक्रिया है खाली होना और भरना। और दूसरा मेन रीजन है कि अभी पुरानी वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा कि महीनों से टीचर्स या जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये मान के चल रहे हैं कि 2024 का चुनाव है इसलिए वैकेंसी आ सकती है। सभी महीनों से इसी के नाम पे कोर्स बेचे जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के नाम पे यानी टेस्ट सीरीज बेचे जा रहे हैं और कैंडिडेट इसी भ्रम में, इसी गुमराह में पड़े हुए हैं कि 2024 का चुनाव है, वैकेंसी तो आएगी ही। अब संभावना क्या है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? देखिए, रेलवे ने एक यानी कि नोटिस या सर्कुलर जारी किया था सभी रेलवे बोर्ड को कि अक्टूबर 2023 तक जो पुरानी वैकेंसी है उसे कंप्लीट कर लिया जाए, यानी जो पुरानी वैकेंसी है एनटीपीसी और आरआरसी लेवल 1 का उसे कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है और जब तक पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है नई वैकेंसी आपका नहीं आ सकता है। अब पुरानी वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो सकती है? तो आप लोग मान के चलें कि जो अभी यानी कि संख्या बच रही है ज्वाइनिंग के लिए उनमें कम से कम मिनिमम भी आप लोग लेके चल सकते हैं तो आपका 2 महीने का 2 मंथ का आपका समय इसमें आपका लगने वाला है। तो पुरानी वैकेंसी को कंप्लीट होने में अभी भी लगभग 2 महीने का समय लगने वाला है। तो नवंबर आप लोग पूरा लेके चले, दिसंबर पूरा, तो आपका जो नई वैकेंसी आने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वो आपका जनवरी 2024 में ही है। जनवरी 2024 में ही आपकी नई वैकेंसी आने की संभावना है क्योंकि उसी समय के आसपास आपका आचार संहिता लगेगा। आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले चुनावी वैकेंसी ये अनाउंस कर दी जाएगी क्योंकि रेलवे की वैकेंसी अब चुनावी वैकेंसी हो चुकी है। चुनाव आएगा तभी वैकेंसी आएगी, तो चुनावी वैकेंसी आपका अनाउंस कर दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे फिर से चुनाव लड़ लिया जाएगा और मे बी जीत भी लिया जाएगा। ये हो गया कि आपका वैकेंसी जनवरी 2024 के आसपास आ सकती है। अब वैकेंसी आती है तो कितनी संख्या में आएगी और कौन से पोस्ट की कितनी संख्या में आएगी? तो आप लोग ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल जवाब देख सकते हैं जो राज्यसभा में दिया गया था कि रेलवे में फिलहाल कितनी पोस्टें खाली है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग दोनों मिलाकर के आप लोग काउंट करेंगे तो रेलवे में 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख वैकेंसी आपका खाली है। तो ये 2.5 लाख वैकेंसी में सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसी रिलीज की जाए, नंबर यानी जो आंकड़ा है वो दिखाया जाए कि हाँ 2.5 लाख वैकेंसी आई है या 2 लाख वैकेंसी आई है, ताकि जो कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो वोट देने वाले कैंडिडेट हैं, इसमें आए और सरकार के फेवर में वोट करें। वैकेंसी डेफिनेटली आपका बम्पर की संख्या में आने वाली है क्योंकि लाखों पोस्ट तो सिर्फ आप मान सकते हैं 1 लाख के आसपास या 1 लाख से ज़्यादा ही सिर्फ जो आपका ग्रुप डी या ग्रुप सी में आने वाली है। उसके बाद हजारों की संख्या में लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 40,000 के समथिंग आपका एनटीपीसी में आ सकती है। उसके बाद आरपीएफ में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई मिलाकर के लगभग 30,000 के समथिंग। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी हजारों की संख्या में, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हजारों की संख्या में आपका आ सकता है। यानी वैकेंसी लगभग
2 लाख प्लस ही रेलवे में आने वाली है। और ये वैकेंसी यानी कि अब आप लोग मान के चल सकते हैं कि नए साल में ही आपको देखने को मिल सकता है। इस पूरे कहानी पे, पूरे राम कथा पे, पूरे रामायण पे आपका क्या कहना है कि वैकेंसी सरकार क्यों डिले कर रही है और इस डिले का प्रभाव सरकार पे क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और जो कैंडिडेट लंबे समय से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं या वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनको अब क्या करना चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट में अपना सुझाव राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जय सिंह क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल जय सिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जो भी नोटिस हो वहाँ पर भी आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।